Hello guys, welcome back to Mastic Research and Analysis Wing. After 3-4 days I am making the video because मैंने ये सोचा कि जब तक कुछ अच्छा कंटेंट ना हो तो वीडियो बनाने में क्या ही फ़ायदा, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज डेली अपडेट्स तो आपको यूट्यूब पे मिल ही जाते हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि आने वाले जो कुछ दिन हैं वो कैसे हो सकते हैं मार्केट के लिए। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि इज़राइल और ईरान के बीच में जो वॉर चल रहा है वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो चुका है। आप सब लोग न्यूज़ देखते ही होंगे। बट ये मत समझ के चलिए कि वॉर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा अभी मार्केट के ऊपर होने वाला है। बिकॉज़ हम लोग थोड़े बहुत फैक्टर इन है भी। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट नहीं भी पड़ेगा, पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है। बिकॉज़ आप खुद ही गवाह हो ये चीज़ के लिए कि इतने दिनों से ये वॉर चल रहा है, बट वॉर का खास इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आया नहीं है। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि हमने देखा कि लड़ाई शुरू हो गई और मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हमें देखने को नहीं मिला है अभी तक। तो मार्केट अभी उस तरीके से वॉर्स को नहीं ले रहा है फ़िलहाल टाइम बीइंग के लिए। जब तक कोई बड़ा उसमें कुछ नहीं होता है तब तक मुझे नहीं लगता है कि इंडियन इन्वेस्टर या फिर फॉरेन इन्वेस्टर इतना ज़्यादा सोच रहे हैं ये चीज़ों को लेके। कमोडिटी प्राइस बढ़ते जा रहे हैं। अब हमें यहाँ से मार्केट को दोनों डायरेक्शन में सोचना चाहिए कि अभी होगा तो क्या होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि अब मार्केट और भी ज़्यादा फॉल होगा, ना मैं ये कहूँगा कि मार्केट यहाँ से शार्प अप मूव देगा। शार्प अप मूव तो मार्केट देगा ही नहीं। उसके पीछे रीज़न सिंपल है कि ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है मार्केट में जो पॉजिटिव इंडिकेशन दे। अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखो तो काफ़ी सारे कंपनी के डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आने का ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर कहीं ना कहीं होते हुए नज़र आए। सेबी के रूल्स अभी इफ़ेक्टिव होने जा रहे हैं 20 नवंबर से, तो उसका भी इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर है। वॉर चल रहा है, उसका भी इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर है। यूएस में इलेक्शंस है, उसका भी इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर है या फिर होने वाला है। एफआईआई कंटिन्यूसली पैसा निकाल रहा है और उन्होंने अपनी सेलिंग बंद नहीं की है। वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बिकॉज एफआईआई हमारे मार्केट को ओवर वैल्यूड देख रहा है, इसीलिए वो अपना पैसा यहाँ से निकाल के इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना मार्केट में। और अगर आप गोल्ड और सिल्वर के प्राइजेस देखो तो दे आर रनिंग ऑन लाइफ टाइम है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई ज़रूर है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आने वाले 7-8 दिन में गोल्ड फिर से शायद ऊपर जाने की कोशिश करे और एक नया टॉप बनाए। ऐसा मुझे लग रहा है। कोई चीज़ की गारंटी नहीं है, ऐसा मेरा एनालिसिस बोल रहा है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। अब जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि गोल्ड में अगर बाइंग आती है तो इक्विटी मार्केट से पैसा निकल जाता है। मतलब इक्विटी मार्केट से पैसा निकाल के सेफ इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अभी जो थोड़ी बहुत फॉल आई हुई है वो इसलिए क्योंकि फेस्टिव सीज़न है, दिवाली है। तो दिवाली के पहले थोड़ा बहुत डिस्काउंट किया जाएगा ताकि गोल्ड में बाइंग आए। अगर गोल्ड में बाइंग नहीं आएंगी तो फिर वो भी एक प्रॉब्लम है। फिजिकल बाइंग आना भी ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2-4 दिन जाने के बाद गोल्ड में एक बाइंग फिर से आएंगी, प्राइस और भी महंगे होंगे और इसका इम्पैक्ट फिर से इक्विटी के ऊपर होगा। अब जैसे कि पहले होता था, मैंने आपको कहा कि मार्केट का बिहेवियर चेंज हो चुका है। जैसे पहले होता था कि शार्प मूव यानी शार्प मूव होता था, अब वैसा नहीं होने वाला है। अगर यहाँ से मार्केट बाउंस बैक होता है, मार्केट अगर 24,000 के ऊपर मेंटेन रहता है और बाउंस बैक आता है तो वो बाउंस बैक बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। हम मंडे ट्यूसडे को हो सकता है बाउंस बैक देखें अगर बाउंस बैक होता है तो। और वो बाउंस बैक 24,350 या फिर 24,500 के आसपास, 550 के आसपास जाएगा और वहाँ से फिर से सेलिंग आने के पूरे चांस है। अब आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि मार्केट ऊपर से 2,000 पॉइंट नीचे आया तो अभी 1,000 या 1,500 या 4,000 पॉइंट ऊपर जाएगा। अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब मार्केट का ट्रेंड इस तरीके से होगा कि 2-3 1-1.5% अगर तेज़ी आ गई उसके बाद मार्केट साइडवेज होगा और थोड़ा सा ऊपर जाएगा, आधा 1%, 2.5-3% मार्केट अगर ऊपर जाता है वहाँ से फिर 1 से 1.5% की सेलिंग आएंगी।
अब यही पैटर्न में मार्केट चलने वाला है। तो आपको अभी पूरी तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को मार्केट में डाल नहीं देना है, बिकॉज दिस इज़ नॉट एक्चुअली राइट टाइम। अभी भी मैं मार्केट को लेके बेरिश ही हूँ। टेम्प्ररी बाउंस आपको दिख सकता है, बट मार्केट अभी भी बुलिश नहीं है। तो ये सही समय नहीं है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर मार्केट ने 24,000 के नीचे 2 से 3 दिन क्लोजिंग दे दी, तो अब जो फॉल होगा वो फॉल और भी बड़ा हो सकता है, और बड़ा तो होगा ही होगा और फास्ट भी हो सकता है। बिकॉज पता नहीं, मेरा एक एनालिसिस है कि निफ्टी में 21,000 से लेके 24,000 के रेंज में जो शार्प अप मूव आई थी, उस समय म्यूचुअल फंड्स का बहुत ज़्यादा पैसा गया हुआ था। मतलब किसका? म्यूचुअल फंड्स का, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डीआईआई का बहुत ज़्यादा पैसा ये 3,000 पॉइंट में, मतलब 3,000 के जो निफ्टी के मूव है उसमें म्यूचुअल फंड का बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है। तो देयर आर स्लाइटली चांसेस, आई एम थिंकिंग कि अगर 24,000 ब्रेक होता है तो जो पोजीशंस वो लोगों ने बनाई है उनका भी माल फूटना शुरू हो सकता है। और अगर 24,000 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है, जो आपको यहाँ से सीधा 22,500 या 22,000 के आसपास निफ्टी को लेके जा सकती है। मतलब ये आपके लिए ये मतलब ऐसा बोलना इतना आसान नहीं है, बट ऐसा जो दिख रहा है वो मैं बोल रहा हूँ, जैसे जो मुझे लग रहा है। अगर मार्केट नीचे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो जाएगा ही या होगा ही, लेकिन अगर ये लेवल्स के नीचे अगर मार्केट परफॉर्म करता है तो आप भूल जाइए कि मार्केट बाउंस बैक होगा। वो धीरे धीरे करके या फिर बहुत ही फोर्सफुली मार्केट 22,500 की ओर जाएगा। उसके बाद क्या होगा वो आगे देखने की बात है। बट मैं आपको 100-200 के मूव्स नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ओवरऑल व्यू बता रहा हूँ। आने वाले 10 दिन में क्या हो सकता है, 15 दिन में क्या हो सकता है, 1 महीने में क्या हो सकता है, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। बिकॉज 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे के मूव बताने के लिए आपको काफ़ी सारे लोग मिल जाएंगे मार्केट में, बट मैं ओवरव्यू बता रहा हूँ। बिकॉज आपको मार्केट में अगर बेरिश रहना है तो कौन से लेवल पे आपको ध्यान रखना है, और बुलिश रहना है तो कौन से लेवल पे ध्यान रखना है। अब अगर निफ्टी 24,150 के ऊपर टिकती है, मेंटेन करती है, तो फर्स्ट लेवल आपको 24,250-300 का रेंज आते हुए दिखेगा। वहाँ पर क्या रिएक्ट करता है मार्केट, वहाँ से रिवर्स भी आ सकता है। अगर वहाँ से रिवर्स आता है, वो ऊपर नहीं जाता है, तो फिर आप समझ जाना कि इस बार जो मार्केट ऊपर से नीचे आएगा तो फिर वो 24,000 को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, या फिर मार्केट मैक्सिमम 24,550 जाएगा और वहाँ से रिवर्स ले सकता है, जहाँ से वो फॉल 24,000 की ओर जाएगा। उसके बाद वो 24,000 ब्रेक करता है या फिर 24,100 या 24,200 से फिर से बाउंस बैक होता है, ये देखने की बात है। इट इज़ नॉट मतलब हम ये चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते, राइट। तो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि 24,000 ब्रेक होता है तो मार्केट में फॉल और भी बढ़ने वाला है। 24,150 के ऊपर मार्केट जाता है तो 1 या 2% की तेज़ी हमको मार्केट में देखने को मिल सकती है। उसके बाद 24,550-600 के आसपास आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब यहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो आपको पोजीशंस उस हिसाब से प्लान करने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बैंक निफ्टी में, बैंकिंग सेक्टर में कुछ बैंक्स का रिजल्ट बहुत ही ख़राब आया हुआ है। जैसे इंडसइंड बैंक का हमने देखा, लोअर सर्किट लगी, लगभग 19% के आसपास फॉल हुआ था। IDFC बैंक में भी रिज़ल्ट बहुत ख़राब आया हुआ है। तो देखो, फंडामेंटली बैंक इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है IDFC बैंक, बट इट इज़ लिस्टेड इन निफ्टी बैंक। तो होता क्या है ना कि निफ्टी बैंक में अगर कोई स्टॉक लिस्टेड है, 10-12 शेयर में से वो एक शेयर है, जैसे IDFC फर्स्ट बैंक है, अगर उसमें बहुत बड़ा फॉल हुआ तो देखा देखी आसपास के स्टॉक्स भी परफॉर्म करते हैं। उस दिन भी वही हुआ। इंडसइंड बैंक ने अकेले ने बैंक निफ्टी को नीचे नहीं लेके आई, उसको साथ दिया ICICI बैंक ने, एक्सिस बैंक ने, HDFC बैंक ने, तब जाके वो नीचे आना शुरू हुआ। तो यहाँ हमें ध्यान देना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि IDFC बैंक का इम्पैक्ट पूरे बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर होगा, लेकिन आपको अलर्ट रहना है कि ये हो सकता है फिर से कि IDFC का अगर रिज़ल्ट ख़राब आया, इंडसइंड का रिज़ल्ट ख़राब आया, 2 बैंक का रिज़ल्ट ख़राब आया,
तो ये एक निगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट करता है ऑटोमेटिकली। तो इन्वेस्टर कहीं ना कहीं ये चीज़ों को टटोल के कोशिश करता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो अगर एक के बाद दूसरा बैंक भी ऐसा परफॉर्म कर रहा है तो हो सकता है तीसरे बैंक का भी रिजल्ट ऐसा है, तो ये पैनिक में आके भी उसमें सेलिंग हो सकती है और बैंक निफ्टी भी नीचे जा सकता है। अब बैंक निफ्टी जहाँ पे क्लोजिंग है वो क्लोजिंग डेंजरस जोन है। यहाँ से मैं 49,000 के लेवल्स देख रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। बट यहाँ से इमीडिएट बाउंस अगर आता है 50,600-700 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हम लोग एक शॉर्ट टर्म देख सकते हैं कि 51,000 51,500 के आसपास एक बार 2-2.5% का मूव बैंक निफ्टी में आए 1-2 दिन में, उसके बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग आए। तो 51,400 500 के लेवल पे आपको अलर्ट रहना है और 51,000 पे अलर्ट रहना है कि मार्केट यहाँ से सस्टेन होता है या फिर यहाँ से रिवर्स लेके नीचे आना शुरू होता है। तो ये 2 पॉइंट है, ठीक है। और अगर अभी बैंक निफ्टी 50,200 ब्रेक करके नीचे जाता है तो सीधा आप 49,000 के लिए प्रिपेयर हो जाइए। 48,800 49,000 के लेवल्स के लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। 50,000 ब्रेक करके अगर क्लोजिंग दे दी तो दूसरे या तीसरे दिन ही वो आपको लेवल आते हुए दिखेंगे या फिर एक ही दिन में आते हुए दिख सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली रियल टाइम में क्या होता है। सो दिस इज़ ओवरऑल सिनारियो, थिंग्स आर बेरिश। इंट्राडे में आप चाहे लॉन्ग पोजीशन में ट्रेड करो या शॉर्ट पोजीशन में ट्रेड करो, मूव देख के, ऑप्शन चेन एनालिसिस करके, फंडामेंटल एनालिसिस करके, फंडामेंटल मतलब सेक्टोरियल इंडेक्सेस देख के और जो लार्ज कैप स्टॉक है वो देख के आप ट्रेड कर सकते हो। एक और निगेटिव न्यूज़ ये है कि रिलायंस 2700 के नीचे 2 से 3 दिन कंटिन्यूसली क्लोजिंग दे चुका है, जो 36 मंथ वीकली लो है, बिलो 2700। तो अगर रिलायंस फिर से अंडर परफॉर्म करता है 27,000 तो हमें 2580 का लेवल और उसके बाद 2324 का लेवल आते हुए दिख सकता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर रिलायंस ऐसा अंडर परफॉर्म करेगा इसका इम्पैक्ट निफ्टी के ऊपर भी हो सकता है, राइट। होगा या नहीं होगा वो तो देखने की बात है, बट होने के पूरे चांसेस, बिकॉज निफ्टी को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है रिलायंस। उसके इन्फ्लुएंस में आके बाकी स्टॉक भी अंडर परफॉर्म कर, मतलब आउट ऑफ मतलब क्या कहते हैं, अंडर परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, उसमें प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो जाती है। सो ऑब्जर्व कीजिए मार्केट को, बुलिश मत हो जाइए। मार्केट अभी भी बाय ऑन डिप नहीं है। आपको अगर आसानी से मार्केट में आप अगर फंस भी गए शॉर्ट के पोजीशन में तो भी आप 1 या 2 दिन में निकल जाओगे, लेकिन बाय ऑन डिप करोगे तो आप परेशान हो जाओगे। आपका प्रीमियम ऐसा टूटेगा, डीके होगा, टूटेगा कि आपको फिर से वो प्राइस देखने को नहीं मिलेगा। तो मार्केट बाय ऑन डिप नहीं है, आपको ये चीज़ समझना है। अभी भी मार्केट सेल ऑन राइज है। जब तक 2 से 3 दिन मार्केट ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, हम वी कैनॉट बिलीव, 2 दिन नहीं कम से कम 3 दिन अगर मार्केट में बाइंग आती है और एफआई बाय करता है, उसके साथ अगर 3 दिन क्लोजिंग देता है एफआई के बाइंग के साथ, तभी हम लोग ये समझ सकते हैं कि मार्केट में अभी बाइंग आना शुरू हो चुकी है। अब हमें फिर से री इन्वेस्ट करना चाहिए, सोचना चाहिए, करना नहीं चाहिए, सोचना चाहिए। बिकॉज हमें वो कंसिस्टेंसी कंटिन्यू देखनी पड़ेगी 3-4 दिन 5-6 दिन कि ये जेन्युइन बाइंग आ रही है या नहीं आ रही है। बिकॉज न्यूज़ चारों ओर नेगेटिव चल रहा है। और एक और मैं आपको बात बता देता हूँ कि एफआई ने जो प्रॉफिट बुकिंग की हुई है, जितने फोर्स से प्रॉफिट बुकिंग की है उतने फोर्स से बाइंग आपको आते हुए नहीं दिखेंगी। उसके पीछे रीज़न क्या है, नेक्स्ट मंथ इज़ नवंबर और दिसंबर क्रिसमस होता है। तो दिसंबर का मंथ जो है वो क्रिसमस का मंथ होता है, उस समय एफआई मार्केट से पैसा निकालना वैसे भी शुरू करता है। तो मार्केट में से एफआई ने अक्टूबर में ही पैसा निकाल लिया है, तो नवंबर में 10-15 दिन के लिए वो पैसा डालेगा नहीं, आएगा तो थोड़ा थोड़ा पैसा आएगा, बट बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मुझे होते हुए दिख नहीं रहा है। बिकॉज नवंबर मंथ में वैसे भी वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करते ही है, क्योंकि 1 महीना उनका हॉलीडे होता है कम्प्लीटली, साल में 1 ही महीना होता है उनका जो वो लोग फेस्टिवल मनाते हैं यूएस के लोग। तो आई डोंट थिंक कि एफआई का पैसा भी उतने फ्लो में आएगा। जब तक एफआई का पैसा फ्लो में नहीं आएगा, आप अगर ये सोच रहे हो उसके बावजूद भी मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है, तो आप गलत फहमी में हो। आपको और डिटेल में डीप में जाके स्टडी करना चाहिए चीज़ों को। सारे पैरामीटर्स मैंने आपके सामने रखा है जो मुझे समझ में आता है। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ
तो ठीक है, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू चैलेंज यू, बट अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ तो आप खुद का एनालिसिस कर लीजिए और जो भी मैंने कहा है उसे प्रॉपरली समझने की कोशिश कीजिए, उसी हिसाब से आप मार्केट का व्यू बनाइए। तो मंडे ट्यूसडे देखते हैं, हो सकता है कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन होकर बाइंग है, अब वो बाइंग सस्टेन करती है या फिर से सेलिंग आती है, ये दोनों चीज़ें देखने जैसी है, क्योंकि कल या तो 24,000 ब्रेक करेगा या फिर 24,200 के ऊपर क्लोजिंग देगा, दो में से एक चीज़ होगी। बैंक निफ्टी में या तो 50,000 ब्रेक करेगा या तो 50,600-700 के ऊपर क्लोजिंग करेगा। तो क्या होता है फिर कंटिन्यूस फॉलोअप रैली में हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि क्या होने वाला है और उसी हिसाब से हम लोग पोजीशंस को बना सकते हैं। तो मिलते हैं कल लाइव मार्केट में, और जैसे ही मुझे ऐसा लगा कि कुछ और आपके साथ शेयर करने जैसा है, इम्पोर्टेंट है, तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा। डेली वीडियो में नहीं बनाऊंगा, एक दिन का गैप हो सकता है, 2 दिन का गैप हो सकता है, या 3 दिन का भी गैप हो सकता है। जब तक कुछ इम्पोर्टेंट कंटेंट नहीं मिलता है, कुछ अच्छी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता ऐसा मुझे लगता है, तब तक मैं वीडियो बनाऊंगा नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जिन्हें ज़रूरत है प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपके साथ ऑप्शन लर्निंग के लिए काफ़ी सारे वीडियोज़ अवेलेबल है हमारे चैनल के ऊपर। कम से कम 12 सेशंस मैंने लिए हुए हैं लाइव मार्केट में, तो आप वो भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू टुमारो।